औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। सिया, जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना सामान पैक कर लो। तुम अब 9 महीने अपने मायके रहना, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी डिलीवरी तुम्हारे मायके में होगी। रत्ना जी ने अपनी बहू सिया से यह सब कहा तो सिया हैरान होकर अपनी सासू माँ से बोली, यह कैसा मजाक कर रही है माँ जी? शादी को 10 साल हो गए, मैं माँ नहीं बन पाई और ना ही कोई उम्मीद है, और आप यह सब क्या और क्यों कर रही हैं? मैं समझी नहीं। क्या आप भी दादी जी की तरह मुझे ताने मार रही हैं? रत्ना जी बोली, नहीं मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें तुम्हारी दादी सासू माँ के तानों से बचाना चाहती हूँ और तुम्हारी शादी बचाना चाहती हूँ। तुम्हारी दादी सासू माँ चाहती हैं कि तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे की दूसरी शादी हो। वह चाहती हैं कि मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे दे, और तुम जानती हो कि मैं और मेरा बेटा दोनों तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी, उसकी खुशी हो, और मेरी बिटिया ज़्यादा हो, बहू कम। और माँ जी तुम्हें बच्चा गोद भी नहीं लेने देंगी, क्योंकि मैंने कई बार उनसे पूछा और उन्होंने मना कर दिया। अब तो बस यही करना होगा। मैंने देव से भी पूछ लिया है। सिया बोली, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। रत्ना जी बोली, तुम्हारा मायका शिलांग में है, तुम वहाँ जाओ और वहीं रहना। दिल्ली से शिलांग बहुत दूर है और रिश्तेदारों से भी बहुत दूर। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और वहाँ एक बाल आश्रम में मैंने बात कर ली है। वह 8 महीने बाद तुम्हें नवजात शिशु कन्या दे देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम कन्या के जन्म की खुशखबरी हमें देना। हम सब वहाँ आएंगे और ढोलबाजी के साथ तुम्हें ले आएंगे। सबकी नज़रों में तुम माँ बन जाओगी। घर में खुशियों की बहार आ जाएगी, और तुम दादी सासू माँ के तानों से बच जाओगी। क्योंकि अब तक तो मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब मैं और देर नहीं करना चाहती। भगवान की जैसी मर्जी। सिया बोली, लेकिन दादी जी मुझे जाने देंगी इतने महीनों के लिए? रत्ना जी बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। रत्ना जी ने अपनी सासू माँ को आवाज़ दी और बोली, माँ जी जल्दी आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। दादी सासू माँ कमरे में आते हुए बोली, क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? 10 साल से तो यहाँ कोई खुशी नहीं आई। जब से तुम्हारी बहू इस घर में आई है, पता नहीं कैसे कदम है इसके। रत्ना जी बोली, माँ जी आपकी पोता बहू माँ बनने वाली है, आज ही पता चला है। दादी सासू माँ सिया की बलाएं लेने लगी तो रत्ना जी ने एकदम सीने पर हाथ रखकर बैठ गई। तो सिया चिल्लाने लगी, माँ जी आपको क्या हुआ? तो रत्ना जी बोली, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाऊंगी। अब इस वक्त मुझे सेवा की ज़रूरत है। ऐसा कर, तू अपने मायके चली जा, तेरी माँ तेरा ध्यान रखेंगी। देव तुझे छोड़ आएगा। डिलीवरी के बाद हम तुझे ले आएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी की भी सेवा करनी होती है। क्यों माँ जी, ठीक है ना? मैं भी अब बूढ़ी हो चली हूँ। अब इतनी ताकत नहीं है मुझ में कि अपनी बहू और अपनी सासू माँ दोनों की सेवा कर सकूं। इस अवस्था में तो इसकी माँ ही अच्छे से ध्यान रख सकती है, कोई नौकर भी नहीं है। रत्ना जी की सासू माँ ने सिया को मायके जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें तो परदादी बनना था। सिया सब समझ गई कि उसकी सासू माँ ने बीमारी का बहाना किया है। सिया सासू माँ के कमरे में गई और हाथ जोड़कर बोली, कौन कहेगा कि आप सासू माँ हैं? आप तो माँ से बढ़कर हैं। रत्ना जी बोली, माँ और सासू माँ को छोड़ दो, हूँ तो मैं एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। अगर माँ जी बच्चा गोद लेने को मना ना करती तो मुझे यह सब ना करना पड़ता। तुम तैयार हो जाओ, मुझे अपने घर की नन्ही लक्ष्मी का इंतज़ार रहेगा, और तैयारी भी करनी है उसके स्वागत की। सिया बोली, माँ जी
बेटी ही क्यों? रत्ना जी बोली। सब बेटा ही गोद लेते हैं तो उन मासूम बच्चियों को कौन पूछेगा? सिया हतप्रभ सी खड़ी अपनी उच्च विचारों वाली सासू माँ को देख रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।